इस टाइम पर सिर्फ चाइना नहीं, यूएस भी हिल गया कि इंडिया ने क्या कर दिया है। समझ में नहीं आ रही किसी को कि हो क्या गया है, बिकॉज उनको लग रहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी तो इंडियंस की बड़ी पीछे है, और हमने धीरे धीरे करके जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, देखो इस वॉर में सिर्फ टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी था। टर्की के ड्रोन्स वर्सेस आर डिफेंस सिस्टम, देन यू सी पाकिस्तानी एंड चाइनीज जो मिसाइल्स थी वर्सेस आर डिफेंस सिस्टम, देन आवर मिसाइल्स ब्रह्मोस वगैरह वर्सेस देयर डिफेंस सिस्टम। और जो निकल के रिजल्ट आया सामने, उससे पूरी दुनिया की चीखें निकल गई कसम से, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी देख रहा है कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर दी। सारे के सारे हमारे डिफेंस सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो मैंने पूरा डेप्थ में स्टडी करी है। इट्स फैसिनेटिंग टू सी व्हाट्स हैपनिंग। और ये भी मैं बता रहा हूँ, ये रुकेगी नहीं चीज, ये चलेगी थोड़ी देर, और क्यों चलेगी वो बताऊं। खैर पहले सारे जितना मैंने सुना है कि डिफेंस सिस्टम लोग कह रहे हैं S-400 उसके अलावा भी अपने खुद के हमारे जो आकाश इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पेनिट्रेट टचवुड हो ही नहीं सकते जिस तरीके के हैं। उनके पास ऐसी मिसाइल्स ही नहीं है। हमारी मिसाइल जैसे ब्रह्मोस है, वो मैक 3 मिसाइल है, वो एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर जा सकती है, सी टू सी जा सकती है, और मैक 3 का मतलब है 3 टाइम्स द, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो वो जो इतनी तेज जाती है उसको कहां से कोई इंटरसेप्ट कर लेगा भाई। क्रूज मिसाइल है वो भी, क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं जाती सीधी, सीधी जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल तो बीच में आप फाड़ सकते हो, क्रूज मिसाइल जाती है यूं 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 कहीं से भी जाती है, फिर तो, और वो टारगेट हिट ही करती है, और उसकी एक्यूरेसी है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इन्होंने जब टेस्ट करी थी ना ब्रह्मोस, तो इन्होंने कैसे टेस्ट करी कि इन्होंने एक जहाज लिया। यार अब ये बात फिर शुरू हो जाएगी तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, बिकॉज़ ये टॉपिक मेरा बड़ा हुआ है। खैर मैं जल्दी से बताता हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल जब बनी थी इंडिया में, तो व्हेन दे वांटेड टू टेस्ट इट 70s 80s में, अमेरिका भी ट्राई कर रहा था क्रूज मिसाइल बनाए, जो ये क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। तो लेकिन अमेरिका ने छोड़ दिया कि बड़ा महंगा है जी। अब आपको पता है इंडियंस तो चांद पे भी गए हैं, तो बड़े इकोनॉमिकली गए हैं, इसरो और DRDO, तो हमारे साइंटिस्ट तो टचवुड दुनिया के बेस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टेस्ट करने के लिए ब्रह्मोस को 300 किलोमीटर दूर एक पुरानी नेवी की शिप थी जो डिस्कार्डेड थी, किसी आइलैंड के पास खड़ी करी, और 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर, ये जो PL-15 पे चौड़े हो रहे हैं ना, जो ओरिजिनल PL-15 है चाइनीज, उसकी रेंज है मैक्सिमम 300 किलोमीटर। ब्रह्मोस शुरू होती है 300 किलोमीटर से, स्टार्टिंग ही है 300 से 800 किलोमीटर भाई। तो 800 किलोमीटर दूर अगर हमारा प्लेन है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, वहीं से फाड़ देगा। तो वही करा इन्होंने इस केस में। अच्छा। लेकिन द गेम चेंजर इज नॉट दैट वो गया है मिसाइल और 800 किलोमीटर दूर हिट कर सकता है 300, इट्स द एक्यूरेसी। अगर तू जो भी देखेगा, जो DGMO ने दिखाया है ना कि कहां कहां पे उन्होंने मारा, अगर उन्होंने रनवे पे मारा, रनवे के बीच में गड्ढा हुआ है, सोच अगर 1 मीटर इधर होता और 1 मीटर उधर होता तो आप प्लेन चला सकते हो, आपका रनवे बर्बाद नहीं हुआ। बैंग ऑन बीच में क्रेटर बना हुआ, पूरा का पूरा उसका फुटेज है। अगर उन्होंने किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में मारा, उसकी छत फाड़ दी है। ये नहीं है, अच्छा तो सोच लेना, ये ऊपर से दिखता है आपको तो वो एरिया है, कोई मिसाइल आ रही है 300-400 किलोमीटर दूर, तो आपका जैसे छत है वो, तो इधर गिर गई तो आपका अटैक बर्बाद हो गया, उधर गिर गई तो अटैक मतलब नहीं है। भाई साहब बैंग ऑन छत पे फाड़ दिया है, जहां मारना था। अगर वो न्यूक्लियर साइट्स पे, जो आज इन्होंने डिनाई कर दिया कि भैया हमें तो नहीं पता किराना हिल्स में क्या है, अगर गया तो बैंग ऑन उस पे गया। ये है टेक्नोलॉजी जो इंडिया की, जैसे चाइना की फटी पड़ी है अभी, और चाइना के पास भी ऐसी क्रूज मिसाइल नहीं है जो इतनी एक्यूरेसी हो। इट हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मीटर। इमेजिन हिटिंग अ क्रूज मिसाइल फ्रॉम 400 किलोमीटर्स एंड हिट्स यू, इट हैज द एक्यूरेसी ऑफ 1 मीटर, कि जहां पे लॉक कर दिया कोऑर्डिनेट वहीं पे पड़ेगी। तो जब मैं बता रहा था टेस्ट करा था इन्होंने, जब पहली बार इन्होंने ब्रह्मोस टेस्ट करी तो 300 किलोमीटर दूर एक शिप खड़ी कर दी, कहीं पे डिजर्टेड शिप थी पहले, मतलब हमारी जो डिस्कार्डेड शिप थी पुरानी, उसको खत्म खरा करा। पहले दिन उन्होंने ना डड ट्राई करा, डड होता मतलब जिसमें बारूद नहीं है, बारूद के पिना इन्होंने फेंकी, 300 किलोमीटर दूर खड़ा करी और एक एक्स बना दिया उस शिप में कि ये एक लोकेशन है, और डड फेंका। वो जाके आपको समझ सकते हैं जैसे एक आर्चर मारता ना बुलजाय, वो उन्होंने जब पिक करी वो बुलजाय में लगी हुई थी। तीनों फोर्सेस के कान खड़े हो गए कि ये क्या बना दिया इन्होंने, बिल्कुल उसमें खड़ी हुई। सेकंड बार उन्होंने फिर टेस्ट करी, सेकंड डे विद बारूद, और उन्होंने छोड़ी ब्रह्मोस। वो जाती है ब्रह्मोस, उस दिन ना मौसम बड़ा खराब था, इट वाज टेरेबल वेदर, और वेदर का भी तो फैक्टर है, मिसाइल मारी आपने 300 किलोमीटर दूर से, टेरेबल वेदर, बारिश, तूफान, और सी के अंदर वो वहां पे बड़ा, वो जाती है 5 मीटर दूर सिर्फ उससे, 5 मीटर दूर,
5 मीटर कुछ भी नहीं है भाई, वो तो कुछ भी नहीं, 5 मीटर कुछ भी नहीं है। समझ गया। और इस बार इसीलिए आप ये वॉर क्यों, देखो मैं पाकिस्तानियों का तो दिमाग का भला है, वहां तो लोग जश्न मना रहे जश्न हैं, मना रहे उनको हैं। समझ अरे में नहीं उनको आ लग रही रहा कि क्या जीत हो गए, गया पता है। नहीं किस basis पे। इन्होंने उनके रेडार, देखो आपकी एयरफोर्स तभी काम कर सकती है जब रेडार चले, कम्युनिकेशन चले। इन्होंने उनके रेडार फाड़ दिए भाई वो मिसाइल से, 1 2 3, क्योंकि इनके पास ऐसा हथियार है। इट इज ऑल अबाउट किसके पास कैसा हथियार है। इनके पास ऐसा हथियार है जो खुद मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनती है ब्रह्मोस, सिर्फ इंडिया के पास है, रशिया के पास है, दुनिया में किसी के पास। और रशिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने फाइटर जेट पे लगा ले, वो भी सी से भेज सकते हैं या लैंड से भेज सकते हैं ब्रह्मोस। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने सुखोई, वो रशियन जेट है, सुखोई 30 हमारे पास है, उसके ऊपर लगा दिया इन्होंने, वेट कम करके उसके ऊपर लगा दी मिसाइल। एंड नाउ दे हैव ओपनड इन क्या कहते हैं यूपी। अभी आपके पास सुपरसोनिक मिसाइल है मार्क 3, दे आर मेकिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ मार्क 5, कि अगर तुम ऐसा रेडार बनाते हो, ऐसा डिफेंसिव सिस्टम बनाते हो जो वो वाली मिसाइल रोक ले, तो और स्पीड से बना रहे हैं मार्क 5। तो इसीलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे। और